वायरलेस पर इस बात की अनाउंसमेंट होती है कि सिल्वर स्कोडा गाड़ी में दो आतंकी AK-47 के साथ आपके तरफ बढ़ रहे हैं। आपको उस गाड़ी को कैसे भी क्रॉस नहीं करने देना है। और उसके बाद वहां मौजूद ASI तुकाराम ओम्बले बैरिकेडिंग हटाकर सारी गाड़ियों को जल्दी जल्दी भगाते हैं और उसके बाद सिल्वर स्कोडा का इंतजार होने लगता है। सिल्वर स्कोडा आती है और उसमें अजमर आमिल कसाब रहता है। उसके अलावा एक आतंकी जिसका नाम इस्माइल था वो भी रहता है। और उसके बाद गाड़ी बैरिकेडिंग के 40-50 फीट पहले रुक जाती है। यह कहानी उस बहादुर ASI तुकाराम ओम्बले की है जो अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ने में कामयाब हुए थे। और आज जब 26 से 11 घटना की याद आ रही है तो तुकाराम आम्बले की याद आना बिल्कुल भी लाजमी है। तुकाराम आम्बले वो व्यक्ति जिन्होंने 23 गोलियां अपने पेट पर खाई थीं और अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़वा दिया था। वो कसाब जो पाकिस्तान के फरीदकोट से भारत की तबाही मचाने तो आया था, लेकिन एक 53-54 साल के ASI ने जब उसको पकड़ लिया, वो लगातार AK-47 से गोलियां चलाता रहा, लेकिन तुकाराम आम्बले रुके नहीं। उन्होंने उसको पकड़े रखा, आखिरी सांस तक पकड़े रखा और उन्हीं के बदौलत अजमल आमिर कसाब भारतीय अधिकारियों के हाथ में आया और उसे 2012 में फांसी हो गई। अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ना क्यों जरूरी था, ये उन भारत के अधिकारियों से पूछिए जो ये काम करते हैं। अगर कसाब पकड़ा नहीं जाता तो कई राज दफन हो जाते। और कसाब को पकड़वाने वाले तुकाराम ओम्बले की कहानी इतनी दर्दनाक है कि आप सुनेंगे तो आंखों में आंसू आ जाएगा। तुकाराम ओम्बले वो ASI जिनके गांव से आज तक एक भी पुलिस वाला कभी बना नहीं था, लेकिन तुकाराम ओम्बले के शहीद होने के बाद अब तक 14 लोग पुलिस में भर्ती हो चुके हैं। बंबई से 284 किलोमीटर दूर तुकाराम ओम्बले का गांव है। वो गांव जो फक्र से कहता है कि हमारे आदमी ने सबसे बड़े आतंकी अजमल आमिर कसाब को पकड़वा दिया। बात यह है कि देखिए 27 नवंबर का दिन था। लगातार गोलीबारी कर रहे थे आतंकी, जो 10 आतंकी भाग के आए थे और उसके बाद तुकाराम आम्बले अपनी ड्यूटी कर रहे थे। वायरलेस में मैसेज आता है कि एक सिल्वर कलर का स्कोडा कार है, 2 आतंकी उसमें बैठे हुए हैं और वो लोग गोलीबारी मचाते हुए रोड पर चल रहे हैं। उसके बाद बैरिकेडिंग हटाने का आदेश आया, सारी नॉर्मल गाड़ियों को वहां से भेज दिया गया और उसके बाद कहा गया कि किसी भी कीमत पर वो सिल्वर कलर की स्कोडा बचनी नहीं चाहिए। तुकाराम आम्बले के हाथ में 3-4 फीट की एक लाठी थी। वो लाठी लेकर तुकाराम आम्बले व्हाइट कलर की स्कोडा का इंतजार करने लगे। व्हाइट कलर की स्कोडा आई, तुकाराम आम्बले ने कहा कि वही है। उसके बाद बैरिकेडिंग देखकर वो आतंकी 40-50 फीट पहले गाड़ी रोक दिए। गाड़ी जैसे ही उन्होंने यू टर्न लेनी चाहिए, बंबई पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी, गोलियां चलने लगी और उसके बाद जो गाड़ी चला रहा था आतंकी जिसका नाम इस्माइल था, उसको मार गिराया गया। तुकाराम आम्बले ने हिम्मत करके वहां जाने का प्रयास किया। वो गाड़ी तक पहुंचे, गाड़ी के दाएं दरवाजे को उन्होंने खोला और जैसे ही गाड़ी के दाएं दरवाजे को उन्होंने खेला, उन्होंने देखा कि एक आतंकी जिंदा है। अजमल आमिर कसाब अपने हाथ में AK-47 लिए उनके पेट पर गोली चलाने लगता है। तुकाराम आम्बले उसका बैरल पकड़ते हैं और उसके बाद उस वक्त तक पकड़े रहते हैं जब तक उनकी सांसें रुक नहीं जाती है। कहा जाता है कि उनको 23 गोलियां लगी थी। 23 गोलियां लगने के बाद भी 53-54 साल का वो आदमी अजमल आमिर कसाब का कॉलर पकड़े हुए था, हाथ से दबोचे हुए था और उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब तक अन्य पुलिसकर्मी आकर अजमल आमिर कसाब को पकड़ ना चुके हो। अजमल आमिर कसाब अगर जिंदा पकड़ा गया तो ये तुकाराम ओम्बले की शहादत की देन है। कई शहीदी हुई है इस देश में, लेकिन तुकाराम ओम्बले की कहानी दिलचस्प इसीलिए है क्योंकि वो आदमी अपने पेट पर 23 गोलियां खाने के बाद भी उस आतंकी को पकड़े हुए था और तुकाराम जानते थे कि अगर हम इसको छोड़ेंगे तो कई और पुलिसकर्मियों की जान जा सकती है, हो सकता है कि फायरिंग हो और वो मर जाए, लेकिन उसे जिंदा पकड़ना जरूरी था और तुकाराम ओम्बले ने अपनी जान देनी जरूरी समझी अपितु उसको छोड़ना। अजमल आमिर कसाब को जिंदा पकड़ लिया गया और उसके बाद उसने कई सारे राज बताए। उसने बताया कि कैसे आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी, उसने बताया कि वो किस रास्ते से भारत में घुसा है और इसके बाद तुकाराम आम्बले को कई सारे पुरस्कार भी दिए गए। ये कहानी उस तुकाराम आम्बले की है जिसने अपनी शहादत से इस पूरे भारत का दिल जीत लिया था। आज 26 से 11 की घटना को 14 साल तो बीत गए, लेकिन तुकाराम आम्बले सबके दिलों में जिंदा है। वो तुकाराम जिन्होंने इस देश की आर्थिक राजधानी को बचा लिया था,
वो तुकाराम जिनके चलते एक आतंकवादी जिंदा पकड़ा गया था, और वो तुकाराम जो हिम्मत ना हार कर उसके सामने डटे रहे, AK-47 का बैरल पकड़कर खड़े रहे और उसको अपने एक हाथों से दबोच कर रखा ताकि बंबई के अन्य पुलिसकर्मी जब आए तो वो उसको झट से पकड़ ले और किसी की जान ना जाए। आज हम तुकाराम ओम्बले को याद करते हैं, उनकी शहादत को नमन करते हैं और ऐसे वीर योद्धा को सलाम भी करते हैं कि आपने भारत को बचा लिया। धन्यवाद।